आग से हड़कंप मचा है। घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर 10 कारें जलकर खाक हो गई हैं। घाटकोपर के पास धू कर गाड़ियां जल गई हैं। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घाटकोपर मानखुर्द लिंक पर यह हमला, घाटकोपर के पास धू कर कई गाड़ियां जल गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कई गाड़ियां जलकर खत्म हो चुकी हैं। दमकल टीम पहुंची, मौके पर रेस्क्यू किया गया है। 10 गाड़ियां बताया जा रहा है कि इस आग में जलकर राख हो गई है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मौके पर अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। हालांकि जिस तरीके से यह आग लगी, ये अन्य गाड़ियों में भी फैल सकती थी। घाटकोपर मानखुर्द लिंक पर बताया जा रहा है कि ये 10 गाड़ियां आग के हवाले हो गई। घाटकोपर के पास धू कर ये गाड़ियां जली हैं। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है, रेस्क्यू लगातार जारी है। गोवंडी में भीषण आग से हड़कंप मचा है। मुंबई के गोवंडी में भीषण आग से हड़कंप मचा है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची है और फटाफट इस आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक ये आग बुझती तब तक 10 गाड़ियां इसकी चपेट में आ चुकी थी। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो आग लगने की घटनाओं में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कई राज्यों से ऐसी घटना सामने आ रही है जहां आग लगने की घटना काफ़ी बढ़ रही है और यहां पर भी ये होता हुआ नजर आ रहा है। और शाहिद मेरे सहयोगी जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटनाक्रम के बारे में? कैसे ये आग लगी है? 10 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। क्या आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया? जी देखिए, यह मुंबई के गोवंडी इलाके में ये आग लगी है। चूंकि आग जब लगी है तो वहां पे कई सारी गाड़ियां खड़ी थी और जो गाड़ियां वहां मौजूद थी वो सीएनजी वाली गाड़ियां थी। इस वजह से आग को मजीद बढ़ने में जो है काफी मदद मिली। हालांकि जाए हादसे पर जो है फायर और दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, कई लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चूंकि सीएनजी की वजह से, इन गाड़ियों में लगी सीएनजी की वजह से आग को जो है बढ़ने में मदद मिली और उसके बाद आग जो मामूली आग थी वो शोलों में तब्दील हो गई। काफी दूर से धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि फायर विभाग जो है जाए हादसे पर तो पहुंचा है, लेकिन तब तक कई गाड़ियां जो है जलकर जो है राख हो चुकी है। आपको बता दूं कि जब ये आग लगी है तो उस वक्त तो जो है अफरा तफरी का माहौल था। चूंकि गोवंडी इलाके में टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियां जो है इस तरह की जो ओला या उबेर वाली रहती हैं वो बड़ी संख्या में इन जगहों पर खड़ी रहती है। हालांकि अभी तक फायर विभाग की तरफ से यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह आग क्यों लगी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आग बुझाने में जो है काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि गैस की वजह से आग को जो है बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिली। फायर की गाड़ियां जो है कोशिश उन्होंने किया समय रहते, लेकिन जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। अब की अगर हम बात करें तो बड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू तो पाया गया है। अंदर के हिस्से में कुछ जगहों पर जो आग लगी थी वो भी जो है कुछ देर में उस पर भी जो है काबू पाया जाएगा। लेकिन अब तक की मैं बात करूं तो 10 से ज्यादा गाड़ियां जो है जलकर जो है राख हो चुकी हैं, जबकि अंदर के बहुत सारी और भी गाड़ियां जो ऐसी थी उनमें भी जो है आग लग गई है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी हैं। आपको बताऊं मैं कि गोवंडी ये इलाका जो है कंजेस्टेड इलाका है। यही वजह है कि अंदर के हिस्से में जहां पे आबादी है, जहां लोग रहते हैं, वहां पे गाड़ियां खड़ी नहीं रह सकती। या आमतौर पर यहां टैक्सी या ओला उबेर चलाने वाले लोगों की बड़ी संख्या इस इलाके में है। यही वजह है कि वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो है इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कभी अक्सर के इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। कभी गाड़ियों की बैटरी चोरी हो जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि यह जानबूझ के भी जो है किया गया हो सकता है, लेकिन यह तो जांच का विषय है। अब तक जानकारी में ये पता चला है कि अब तक ये आग की असल वजह जो है पता नहीं चल पाई है, लेकिन जब तक आग लगी और लोगों को पता चला तब तक आग ने जो है बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया था। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने जो है अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, जबकि कई ऐसे लोग थे जिनकी गाड़ियां उनकी आंखों के सामने जलती दिखाई दी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो गाड़ियां वहां खड़ी थी उनमें जो है सीएनजी की वजह से जो है आग को बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। फायर विभाग अभी भी जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आग लगने की असल वजह क्या रही है। जी
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हैं आग लगने की वो जबरदस्त तरीके से बढ़ी। ऐसे में प्री प्लान योजना जो है वो पहले से तैयार रखनी होगी कि अगर आग लगे तो फिर उसको कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, बुझाया जाए। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय में शायद कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसी आग लगी है, झुग्गी झोपड़ियों में, गाड़ियों में, और ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जो है जब इस तरह की आग लगती है, खासकर ऐसी जगहों पर आग लगती है जहां पे फायर सेफ्टी सिस्टम के नाम पर जो है जीरो होता है। देखिए बड़ी इमारत, गगनचुंबी इमारतें जहां फायर सेफ्टी सिस्टम भी होता है, वहां पे भी जो है आग लग जाती है और वहां बुझाने में बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से आग लगी है उसको देखकर हम यही कह सकते हैं कि अपने स्तर पर जो है लोगों को आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया शायद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ